सूर्यगढ़ में चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। राजा वीर प्रताप रानी वसुंधरा को विवाह कर उसे सम्मान पूर्वक अपने महल में लाए थे। परंतु अगले ही दिन महारानी वसुंधरा बेहोश होकर गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई है? जल्दी से वैद्य को बुलाओ। राजा ने जल्दी से वैद्य को बुलाया। वैद्य ने रानी की जांच शुरू की। वैद्य जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, महारानी गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। क्या बात कर रहे हैं आप? वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कल ही रानी वसुंधरा को विवाह करके लाए हैं, फिर एक ही दिन में वह गर्भवती कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। या तो ये गर्भवती नहीं है या फिर ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। नहीं महाराज, ये बच्चा आपका ही है। मेरे पास आपके सिवा कोई और कभी नहीं आया। रानी वसुंधरा, तुम झूठ बोल रही हो। यह मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। भला एक दिन में कौन सी औरत गर्भवती होती है? क्या मजाक बना रखा है तुमने? तुम हमारे समान और कुल का सर्वनाश करने पर तुली हो। बहुत हो गया। हम आज ही तुम्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो यह कार्य मुझे करने दीजिए। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। ठीक है मंत्री जी, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इसे सजा नहीं दी तो उसका परिणाम तुम भुगतोगे। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चित रहिए। फिर वो रानी को लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रानी ने गिड़गिड़ाते हुए मंत्री से कहा, मंत्री जी, कृपया मेरी बात सुनिए। ये बच्चा महाराज का ही है। मेरे पास उनके सिवा कोई और कभी नहीं आया। देखिए महारानी जी, अब ये बच्चा किसका है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मैं आपको मारकर अपने सिर पर पाप नहीं लेना चाहता। आपको अभी जीवित छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अब इस राज्य में वापस मत आना। अगर महाराज को पता चल गया कि आप जीवित हो तो वह मुझे मार डालेंगे। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? मंत्री बिना जवाब दिए रानी को जंगल में छोड़कर वापस महल की तरफ लौटा। महाराज, मैंने रानी वसुंधरा को जंगल में ले जाकर महल और आपके जीवन दोनों से अलग कर दिया। अब इस धरती पर वो कभी आपको दिखाई नहीं देगी। यह बहुत अच्छा किया मंत्री जी, हम भी तो यही चाहते थे। शाबाश। उधर घने जंगलों में रानी अकेली भटक रही थी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं। फिर ये बच्चा किसका है? अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके सहारे जीऊँ? ये बच्चा लेकर तो मैं अपने गांव भी नहीं जा सकती। वो भूखी, थकी और टूटी हुई अवस्था में आगे बढ़ती रही। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ऋषि दिखे। हे पुत्री, तू इतना रो क्यों रही है? बाबा, ये जो मेरी गर्भ में बच्चा है वो किसका बच्चा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज ने मुझे धोखेबाज समझा और सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूं? रो मत पुत्री, अग्नि परीक्षा तो औरत को देनी ही पड़ती है। सतयुग में सीता को देना पड़ा था और अब तुम्हें देना है। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। समय आने पर सब समझ जाओगी पुत्री। अभी तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। उन्होंने
आपने ऐसा क्यों कहा? क्या अब मेरी कोई अग्नि परीक्षा बाकी है? वो अकेली जंगल की ओर बढ़ती रही। तभी अचानक उसके सामने एक तांत्रिक आया। रुक जाओ रानी, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तू मेरे जंगल में फंस गई हो। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। इतना कहते ही रानी बेहोश हो गई। जब रानी को होश आया, उसने खुद को एक गुफा में पाया। मैं कहाँ हूँ? अब तू कहीं नहीं जा सकती। अब तू मेरी कैद में है। तुम मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं गर्भवती हूँ। मेरे अंदर एक संतान पल रही है। उस पर तो तरस खाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। यह तो और भी अच्छी बात है। अब मैं एक साथ 2 की बलि चढ़ाऊंगा, जिससे मेरी शक्ति 2 गुना दुगनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे कुछ मत करना। मुझे जाने दो। तांत्रिक रानी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। मुझे जाने दो। मुझे इस पिंजरे से निकालो। मुझे छोड़ दो। अरे ओ रानी, चुप हो जा, क्योंकि तेरी मदद करने वाला इस जंगल में मेरे सिवा कोई नहीं। मैं कुछ सामग्री लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। इतना कहकर तांत्रिक गुफा से बाहर चला जाता है। कोई है जो मेरी मदद कर सके? कोई है जो मुझे यहाँ से आजाद कर सके? तभी गुफा में एक हिरन आती है। तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हारे विलाप से पूरा जंगल दुखी है। बताओ, हम क्या मदद कर सकते हैं? मुझे इस पिंजरे से आजाद होना है। ये तांत्रिक मुझे और मेरे बच्चे की बलि देना चाहता है। मुझे बचाओ। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, अगर फिर इसके चुंगल में फंसी तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी इसके हाथ नहीं आऊंगी। हिरन ने पिंजरा खोल दिया और रानी गुफा से भाग गई। मुझे महाराज को सब बताना होगा। ये दुनिया मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाएगी। केवल महाराज ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। वसुंधरा महल में पहुंचती है। तभी बगीचे में वह देखती है। अरे रानी काव्या, तुम कितनी सुंदर हो। महाराज, आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पहले तो आपने मेरी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ओह, तब तो हम वसुंधरा से प्रेम करते थे, लेकिन अब हमारा मन बदल चुका है। अब हम आपसे प्रेम करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अब आपकी रानी कहलाना मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ महारानी, अब तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महाराज ने दूसरी शादी कर ली, वो भी मित्तलपुर की राजकुमारी से। अब मैं क्या करूं? मैं उनकी खुशियों में बाधा नहीं बन सकती। मुझे वापस लौट जाना चाहिए। रानी उदास होकर फिर जंगल की ओर लौट गई। लेकिन जंगल जाते ही अचानक वही तांत्रिक उसके सामने फिर प्रकट हुआ। हाँ, मिल गई तसल्ली दिल को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे वह बच्चा चाहिए। नहीं तांत्रिक, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। वो मेरा आखिरी सहारा है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं है सिवाय मेरे बच्चे के। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसमें एक रहस्य है, एक शक्ति है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। इसीलिए ये बच्चा अब मेरा होगा, और जब तक इसका जन्म नहीं होता तू कहीं नहीं जाएगी। हे भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैंने कौन सा पाप किया था जो आखिरकार ये सब देखना पड़ रहा है?
फिर रानी को न चाहते हुए भी तांत्रिक के साथ रहना पड़ा। देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि तांत्रिक लौट आए। रानी बच्चे को गोद में लिए हुए गुफा से बाहर निकलती है। तभी तांत्रिक ने उसका रास्ता रोक लिया। तू क्या समझती थी कि तू मुझसे बचकर निकल जाएगी? यह बच्चा अब मेरा है। मेरे बच्चे को मत ले जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर मेरा बच्चा लुटा दो। मेरी कैद से भागने की अब तुम्हें सजा मिलेगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और जादू से रानी को सुनहरी चिड़िया में बदल दिया। जा, उड़ जा, और याद रखना, अगर फिर कभी मेरी नजर के सामने आई तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। यह बच्चा आज से मेरा हुआ। उसके बाद तांत्रिक बच्चे को उठाकर गुफाएं से गायब हो गया। रानी सुनहरी चिड़िया के रूप में चीखती रही। कोई है? मेरी मदद करो, तांत्रिक मेरा बच्चा लेकर चला गया है। हे भगवान, मेरे लाल को बचा लो। फिर वही हिरन गुफा के अंदर आई। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचाओ। वह तांत्रिक मेरे बच्चे को उठा ले गया है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस जंगल में दोबारा वापस मत आना। मैं वापस महल गई थी, लेकिन महाराज ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, उसे बचा लो। अब रोने के सिवाय कुछ नहीं तुम्हारे पास। बस अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा बच्चा जहां भी हो सुरक्षित रहे। इतना कहकर वह हिरन चली गई। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। ओए होए, मैं हूँ शिकारी, मेरा शिकार नहीं जाता खाली। तभी वह शिकार करने के लिए जमीन पर जाल बिछाकर बैठ जाता है और तभी उसे दूर एक खरगोश दिखाई देता है। अरे वाह 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 वाह, शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। अब जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ। तभी शिकारी उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसकी तरफ चला गया। उधर सुनहरी चिड़िया भूखी थी। वह कुछ खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। तभी उसे बहुत सारे दाने दिखे। जैसे ही वह दाने को चुगने गई तो वह जाल में फंस गई। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं फंस गई। कोई है जो मेरी मदद कर सके, मुझे बचाओ। तभी गोपाल नाम का एक आदमी वहां से गुजर रहा था। मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। कोई है यहाँ? अरे, इतने घने जंगल में ये मदद की पुकार किसकी है? वो आसपास देखने लगा। तभी वह आवाज का पीछा करते करते आगे गया तो देखा सुनहरी चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। अरे, तू तो एक सुनहरी चिड़िया होकर बोल सकती है। तू साधारण नहीं लगती। मुझे इस जाल से आजाद करो, मुझे बाहर निकालो जाल से, मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले ये बता, मुझे बदले में क्या मिलेगा? जो चाहे वो मैं तुम्हें दूंगी। समय आने पर मैं तुम्हें धनवान भी बना सकती हूँ। बस मुझे इस जाल से निकाल दो, वरना शिकारी मुझे मार डालेगा। ठीक है, पर तू कहीं भाग मत जाना। तू मेरे साथ चलेगी, पहले इस बात का वचन दे। हाँ, मैं चलूंगी। गोपाल ने जाल खोल दिया
और सुनहरी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर लिया। आखिर मैं इंतजार क्यों करूं? इस चिड़िया को यहाँ राजा को दिखाऊंगा और अच्छा इनाम मिल जाएगा। हाँ। ये सोचकर वो राजमहल की ओर चल पड़ा। गोपाल महल के गेट पर पहुंचा और सीधे महाराज के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी कोई समस्या नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए एक बोलने वाली सुनहरी चिड़िया लेकर आया हूं। आपको ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। देखिए ना महाराज। हे भगवान, ये तो मुझे मेरे ही पति के पास बेचने आया है। अब मैं क्या करूं? कहीं महाराज मुझे पहचान ना ले। ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। वाह, सचमुच अद्भुत तोहफा है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले? महाराज, अगर आप कुछ धन दे देते तो हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। मंत्री जी, इसे इनाम दिया जाए। अब से यह सुनहरी चिड़िया हमारा हुआ। राजा ने सुनहरी चिड़िया को देखकर कहा, हाँ, यह सुनहरी चिड़िया तो वाकई बहुत सुंदर है। चलो सुनाओ, हम कब से तुम्हारी वाणी सुनने का इंतजार कर रहे हैं। रानी चिड़िया चुप रही। राजा ने फिर कहा, अरे कुछ तो बोलो, घबराओ मत। शायद मालिक बदलने से थोड़ा घबरा रही होगी। चलो, अब मैं तुम्हें अपनी रानी से मिलवाता हूं। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। राजा सुनहरी चिड़िया को लेकर नई रानी के पास गए। महारानी, हमारी दिल की मलिका, जरा देखिए, हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। हमें बताएं, ये तोहफा आपको कैसे लगा? महाराज, ये तो एक सुनहरी चिड़िया है। हाँ रानी, इसे मामूली सुनहरी चिड़िया समझने की गलती ना करिए। यह एक बोलने वाली सुनहरी चिड़िया है। आप जो कहेंगी यह वह बोलेगा। आपका मन लगा रहेगा इसके साथ। सच में महाराज, आप तो मुझे कितना प्रेम करते हैं। राजा ने सुनहरी चिड़िया से कहा, सुनहरी चिड़िया, अब तो कुछ बोलो। हम कब से तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। तभी रानी ने सुनहरी चिड़िया के रूप में कहा, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा मुश्किल में है। नहीं नहीं, हमने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है। तुम हमारी रानी के साथ रहोगी और उसका मनोरंजन करोगी। महाराज, कृपया मुझे जाने दीजिए। अरे, तुम हमसे डर क्यों रही हो? सुनहरी चिड़िया ने मन ही मन सोचा, अगर महाराज को पता चल गया कि मैं महाराज की पहली पत्नी हूँ और अभी जिंदा हूँ, तो वह मुझे और मंत्री को मार डालेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजा को धीरे धीरे उस सुनहरी चिड़िया से लगाव होने लगा। एक दिन राजा उदास खड़े थे। तभी सुनहरी चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ महाराज? आप आज इतने उदास क्यों हैं? क्या कहें हम तुमसे? आज हम तुमसे दिल की बात कहते हैं। सही बताए तो हमारी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं है। हम बस एक दिखावा करते रहते हैं। हंसने का सही कहें तो हम अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो गरीब लड़की थी, लेकिन हमने उन्हें दिल से प्यार किया था। फिर क्या हुआ महाराज? फिर एक दिन पता चला कि वह हमारे बच्चे की मां नहीं है। उनके पेट में किसी और का बच्चा है। बस उस दिन से हमारा दिल टूट गया और फिर हमने कभी शादी नहीं की।
लेकिन महाराज, मैंने तो सुना है कि आपकी दूसरी शादी भी हुई थी। हाँ, हमने विवाह तो किया है, पर उन्हें कभी अपने दिल में पत्नी का स्थान नहीं दिया। हमारे बीच सिर्फ एक समझ है, एक अच्छा संबंध है, एक मित्रता है। प्रजा की नजरों में वह हमारी महारानी है, पर मेरे दिल की रानी तो सिर्फ एक वसुंधरा ही थी और हमेशा रहेगी। हाँ, उसने हमें धोखा दिया, ये बात भी सच है, पर उस धोखे का घाव आज भी उतना ही गहरा है। सुनहरी चिड़िया ने मन ही मन सोचा, महाराज, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं। काश मैं आपको यकीन दिला पाती। वो बच्चा इसी प्रेम का प्रतीक है, आपका ही अंश है, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, चलो, बहुत होगी दुख भरी बातें। थोड़ा सैर करके आते हैं जंगल में, मन हल्का हो जाएगा। सुनहरी चिड़िया, तुम भी हमारे साथ चलोगी। राजा सुनहरी चिड़िया को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। तभी रास्ते में वही ऋषि मिले। उन दोनों को देखकर ऋषि बोले, देखो, प्रेम की परीक्षा अब भी जारी है। दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। ये तो वही ऋषि हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। हे गुरुदेव, आप कौन हैं? और अभी अभी आप ये सब क्या कह रहे थे? अब समय आ गया है सच जानने का। ऋषि ने एक मंत्र पढ़ा और सुनहरी चिड़िया पर राख छिड़की। सुनहरी चिड़िया धीरे धीरे रानी वसुंधरा में बदल गई। ये क्या, तुम जिंदा हो? हाँ महाराज, मैं जिंदा हूँ। 3 सालों से आपके बिना तड़प रही थी। लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया। वह बच्चा किसी और का था। नहीं नहीं महाराज, मैंने किसी और से प्रेम नहीं किया। वो बच्चा आपका ही था। अगर ऐसा है तो उसका परिणाम दो। मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि वह बच्चा कौन था। इसका उत्तर तुम्हें एक गुफा में मिलेगा। वहाँ एक जादुई आईना होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे अपने जीवन का सच जानना है। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। वहाँ पर एक गुफा है। उसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें कई परीक्षाएं पास करनी होगी। राजा गुफा की ओर बढ़ा। तभी रास्ते में उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। इतने घने जंगल में ये कैसी आवाज है? वो आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा था और उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था जो बिल्कुल राजा जैसा दिखता था। ये क्या? तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। सवाल मुझसे नहीं, खुद से कर। मैं तेरा ही अक्ष हूं। ये बच्चा कौन है? यही तो तुझे समझना है। ये बच्चा तेरा है, तेरा ही खून है। यह संभव नहीं है। मैं जादुई आईने के पास जा रहा हूं। मूर्ख मत बन। जो छोड़ आते हैं वही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाते हैं। यह बच्चा तुमसे जुड़ा है। अगर भटक गया तो ना तुम्हें रानी मिलेगी और ना ही यह बच्चा और ना ही तेरा वजूद। इतना कहकर वो व्यक्ति और बच्चा गायब हो गए। हे ईश्वर, ये सब क्या था? क्या सच में वह बच्चा मेरा था? मुझे गुफा तक पहुंचना होगा। राजा कुछ देर में गुफा के पास पहुंचा। लगता है यही वह गुफा है। मुझे जल्दी से अंदर जाना चाहिए। राजा गुफा में चला गया और कुछ देर में वो जादुई आईने के सामने खड़ा था।
हे जादुई आईने, मुझे मेरी रानी का सच दिखा। बताओ, जो बच्चा उसकी कोख में था, क्या वह मेरा ही बच्चा था? सुनो राजा, वो बच्चा तुम्हारा ही था। ईश्वर ने तुम दोनों की प्रेम और विश्वास की परीक्षा ली थी। रानी उस परीक्षा में सफल रही, लेकिन तुम असफल हो गए। नहीं, मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को ठुकरा दिया। हे भगवान, मैंने इतना बड़ा न्याय कैसे कर दिया? तभी राजा वापस रानी के पास गया। मुझे माफ कर दो रानी, मैं समझ गया कि वह बच्चा मेरा ही था। तुम सच कह रही थी। अब बताओ, हमारा बच्चा कहाँ है? महाराज, वो बच्चा एक तांत्रिक ले गया। उसी ने मुझे चिड़िया बना दिया था। मैं अपने बच्चे को वापस लाना चाहती हूँ। वो तांत्रिक उसकी बलि देना चाहता है ताकि सर्वशक्तिमान बन सके। उसे बचाया जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर एक जादुई दर्पण है, एक जादुई झरना है। उसका जल पवित्र है। उसे तांत्रिक पर छिड़कते ही वह भस्म हो जाएगा। राजा और रानी जादुई झरने की तरफ निकल पड़े। जादुई जल एक कलश में भरा और तांत्रिक की गुफा की ओर चल पड़े। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया तो देखा, वहां बच्चा एक गोले के बीच रो रहा था और सामने बैठा तांत्रिक उसकी बलि देने के लिए तैयार बैठा था। रुक जाओ दुष्ट तांत्रिक, मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार तू आ ही गया, लेकिन अब देर हो चुकी है। तूने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को कष्ट दिया, इसका दंड तुझे आज ही मिलेगा। वह तो अभी ही पता चल जाएगा। तभी तांत्रिक ने जादुई शक्ति से वार किया। रानी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। राजा ने जल्दी से झरने का जल तांत्रिक पर डाल दिया। नहीं, मेरा शरीर जल क्यों रहा है? ये क्या हो रहा है? तभी तांत्रिक जलकर पूरा भस्म हो गया। राजा ने अपने बच्चे को गोद में लिया। रानी, उठो, ये देखो, हमारा बेटा सही सलामत है। चलो रानी, महल चलते हैं। क्या सच में महाराज? क्यों नहीं, तुम मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने महारानी को नहीं मारा था। वो गर्भवती थी। मुझे दया आ गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। महाराज, मैं ये विवाह नहीं करना चाहती थी। ये रिश्ता मैंने अपने पिता के कहने पर स्वीकार किया था। आप अपनी सच्ची रानी और पुत्र के साथ सुखी रहें। मैं महल छोड़ रही हूँ। दूसरे देश की रानी चुपचाप महल छोड़कर चली गई। राजा रानी वसुंधरा और उनका पुत्र एक साथ रहने लगे।